स्मरण कर लिया करो। एक गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी, दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये तीन का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये तीन का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही। आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही। शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना, वो कोई भी चीज साधारण नहीं है। और भगवान नारायण के साथ में जाकर वापिस बैकुंठ में विराजमान हो गई। वैसा ही हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम जब भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। कितनी योनियां। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुमरुका जी जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, तो चंचुला देवी ने यह प्रश्न खड़ा करा था तुमरुका जी के सामने
तुमरुका जी के सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया था चंचुला देवी ने। तुमरुका जी से कहा था, तुमरुका जी मेरा पति तो प्रेत योनि में चले गया, मेरा पति बिंदु तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। आप जो कथा कर रहे हैं, क्या मेरे पति को वो कथा का फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो चंचुला देवी, जितने भी भक्त शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, अगर प्रतिदिन रोज में आप 10 मिनट भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने पूर्वजों को 71 पीढ़ी को पार लगा, 71 पीढ़ी को पार कर देते अगर शिव तत्व की कथा को सुने। ये वही बच्चा है जो गर्भ में एक बच्चा शांत हो गया था 6ठे महीने में, और गर्भ में दूसरे बच्चे के लिए इस मां ने शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शंकर का जल पी पी कर 3 महीना निकाला और 9वें महीने में इस बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा मरा और एक बच्चा जीवित बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। हर हर ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस समय जो समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा पेट से संबंधित उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो बैसाख का ये जो महीना है, आप इसे व्यर्थ नहीं जाने दें। एक बेल ज़रूर भगवान महादेव के सामने समर्पित करें, और उस बेल को आप जो चढ़ा देंगे तो आपको उसको ना तो शरबत बनाना है, ना ही उसे ग्रहण करना है। उसे बैसाख के महीने में एज़ इट इज़ घर में ले आकर रख लें। आप मंदिर में चढ़ाने के बाद घर में ले आइए, उसको पूरे बैसाख के महीने में ऐसे ही मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पड़ा रहने दें। बैसाख के महीने के बाद आप उसका जो है, जो अंदर का पल्प है, उसको सुखा लीजिएगा, और उसके बीज बाहर करके उसका जो पाउडर होगा, उस पाउडर को पानी के साथ, आप जिसको भी पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, उसको 7 दिनों तक लगातार उस पाउडर को पानी के साथ ग्रहण करना है, महादेव का स्मरण करना है, और आपके पेट की सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली और यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आते रहें।